sir. Today we gonna take a class 10th math chapter real number exercise 1.2. ओके एक्सरसाइज 1.2 में इससे पहले हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे. आई होप आपने जो मैंने आपको रेस्ट पार्ट थे इसी में आपने होमवर्क में करे होंगे. ओके नाउ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? लुक हियर केयरफुली. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर. जो हमको फॉलोइंग पेयर्स हमको गिवन दे रखे हैं. ओके ऑफ इंटीजर्स, जो हमको इंटीजर्स दे रखे पेयर्स. एंड वेरीफाई भी करना है बच्चा एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर समझते हो बच्चों? मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, जो भी हमारा एलसीएम आएगा और जो भी हमारा एचसीएफ आएगा जो हमको नीचे पेयर दे रखे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होना आपस में इक्वल होना चाहिए. हमको क्या करना है? वो वेरीफाई करना है. जो समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ. लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. हमको एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स. जो हमको फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स हमको गिवन दे रखे हैं. ओके और क्या करना है? जब एलसीएम और एचसीएफ जो हमारा फाइंड हो जाएगा ना बच्चा, तो एलसीएम जो भी निकलेगा और एचसीएफ जो भी निकलेगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. किसके बराबर होना चाहिए बच्चे? इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए. देखा ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके तो देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं. तो इजी क्वेश्चन है. ओके इसी का फर्स्ट पार्ट है. एक तरह का हमको 26 एंड दूसरे तरह का हमको 91 है ना. पहले हम क्या करेंगे? इससे क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ. तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? जब हम क्या करना पड़ता है बच्चों? हमको प्राइम फैक्टर दोनों एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसका और इसका क्या करना पड़ेगा हमको? प्राइम फैक्टर्स. आई होप सबको प्राइम फैक्टर आता होगा. ओके 26 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है. चलो हम करेंगे यहाँ पे. इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? जो हमने बताया हमको क्या करना पड़ता है? इसके प्राइम फैक्टर करना पड़ेंगे. किस तरीके से? इस तरीके से एलसीएम. ओके ये आपको आता होगा सबको. अगर 26 का देते हैं कितना होगा? कितना होगा बच्चों? थोड़ा मैं यहाँ कर रहा हूँ. ओके 2 1 जा 2. ओके 30. ओके 13 इंटू 2 कितना होगा बच्चों? हमारा 26. ओके अब 13 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है. यू नो डेट. ओके 13 क्या है? खुद प्राइम नंबर है. 13 1 जा 13. मैं 13 खुद अपनी टेबल्स में आता है. आई होप आपको सबको पता होगा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स. ओके सबको आपको पता होगा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स. ओके तो अगर नहीं पता होगा तो आपको मैं दोबारा समझाऊंगा या तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इन सब में अंतर क्या क्या है वो आपको जो मैं अपनी वीडियो सेंड कर दूंगा आपको. आप उसमें देख सकते हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, को प्राइम नंबर क्या होता है. ओके तो आप उस मेरा लिंक आप चेक कर सकते हो. ओके तो नाउ मैंने इसको प्राइम फैक्टर कर दिए. क्या कर दूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 30. ओके समझ में आया? अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले, एचसीएफ निकाला, एलसीएम नहीं निकाला अभी हमने. ओके सेम अब 91 का करूंगा मैं प्राइम फैक्टर. कैसे निकालना है तो सेम वही मैंने. ये किसका है? 26 का. ये किसका है? 91 का. आपको शो करना है करके ना. तो 91 कैसे निकलेगा बच्चों? अब 3 से करूंगा. कितना होगा? 3 से करूंगा. 3 से भी नहीं निकलेगा. देखो करके देख सकते हो आप, क्योंकि 3 के लास्ट में 3 समझे कितना होता है? 21. और लास्ट में क्या है? 1 डिजिट्स में कौन सा नंबर है? 1 नंबर्स है. ओके तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 3 9 होता है. नहीं हो रहा है. अब 7 करेंगे. 7 से कितना होता है बच्चों? 21. ओके तो 7 से करेंगे. देखते हैं हो रहा कितना हो रहा है? 91. 7 1 जा 7. यस 9 - 7 कितना होता है? 2. और 7 3 जा 21. यस होता है 7 13 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 91. तो 13 1 जा 13 होता है. तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 13. ओके बच्चों इतना समझ में आया? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो मैंने जितना भी आपको समझाया है. अब क्या करेंगे? मैंने इसको रफ कर रहा हूँ. ये हमारा रफ पार्ट है. ओके अब क्या करेंगे? हम ये बताना है इसमें से एचसीएफ और एलसीएम कौन सा है. समझ में आया? अब एचसीएफ पहले बताऊंगा. एचसीएफ आई होप सबको पता होगा. एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके इसमें सबसे ज्यादा इसमें कॉमन क्या है बस आपको देखना है. इन दोनों में कॉमन क्या, जो इसमें भी है इसमें भी है. इसके प्राइम फैक्टर 26 और 91 के जो प्राइम फैक्टर हैं उन दोनों में कॉमन क्या है? मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन है बच्चों? 13 कॉमन है. समझ में आया? क्या कॉमन है बच्चों? 13. तो वी कैन राइट हियर 13. तो एचसीएफ क्या निकला इन दोनों का? एचसीएफ कितना निकला बच्चों? 13. अब क्या हमारा एलसीएम थोड़ा समझना है आपको. समझना कि आपने 7th 8th में पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ. ओके तो एलसीएम ये बताना है लोएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके एलसीएम मल्टीप्लिकेशन सॉरी. अब हमको एलसीएम बताना है. तो एलसीएम कैसे बताएंगे बच्चों? एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम अब लोएस्ट, सबसे लोएस्ट क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर जिसके मतलब 2 का यहाँ पे कुछ फैक्टर है? कुछ भी फैक्टर नहीं है तो मैं वो ले लूंगा. 2 ले लूंगा इंटू और क्या लूंगा साथ में? 7 ले लूंगा.
ओके, मतलब जो जो हमको बचा हुआ, यहाँ पे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, जो जो कॉमन था हमने वो ले लिया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, जो कॉमन नहीं है साथ में जो कॉमन है उसको भी लेंगे। समझ में आया, जो कॉमन नहीं है साथ में जो कॉमन है हम उसको भी लेंगे। कॉमन टू भी यहाँ पे कॉमन तो नहीं है ना, लेकिन हमने टू भी यहाँ पे कॉपी कर लिया, लिख लिया, राइट कर लिया। अब क्या बचा, 7, 7 ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तभी हमने 7 राइट कर लिया। ओके, एंड देन अब 13। आई होप आपको एलसीएम आता होगा, एलसीएम कैसे निकालना पड़ेगा। 13 कैसे, 13 हम 2 बार लिखेंगे कि 1 बार लिखेंगे बच्चों, 13 हम ओनली 1 टाइम लिखेंगे। ओके, क्योंकि तो इसको मिलकर तो एक 13 बना है। ओके, तो 13 हमने क्या लिखते हैं, 1 टाइम लिखा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सिर्फ ओनली 1 13। ओके, तो इसे बोलते हैं एलसीएम। जो था लिखा था ना लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या लिया, पहले 2 ले लिया, फिर 7 ले लिया, और दोनों 13 में से एक 13 मैंने ले लिया। ओके, अब इतना आपको समझ में आएगा आपको। अब मैं इन सबका मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 7 कितना था, देखो 7 × 13 कितना था, 91, अभी आपने करा था ना। तो क्या कर दूंगा, 2 × 91, 2 × 91 बेटा कितना होता है, 2 × 2, 2 9 जा 18, कितना होता है 80, तो कितना था 182। ओके, अब लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ एलसीएम में एचसीएफ निकला बेटा। बच्चों एलसीएम निकालना सबको आता ही होगा ना, आई होप, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, ओके ना, बहुत ईजी है ना। तो अब क्या करना है, अब एलसीएम एचसीएफ एलसीएम तो हमारा निकल चुका है बेटा। अब क्या निकालना है, हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चों समझ में आया, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मुझे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड, मतलब हेंस वेरीफाइड करना है, वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ बेटा कितना निकला गया हमारा 13, कितना निकला 13, एंड एलसीएम कितना निकला, मल्टीप्लिकेशन करके कितना 182 आया। मतलब एलसीएम समझ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकला 182, और इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला 13, ये समझते हो ना आप सबको। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर हमको गिवन दे रखे हैं बच्चों, 26 एंड 91, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 26 × 91। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखते हैं करके, देखो 13 को 182 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन, देखो मैं डायरेक्ट करके कर रहा हूँ, कितना आएगा हमारा 2 3 6 सेम, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा हमारा, सेम आंसर आएगा 2 3 6। आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो अलग से। ओके, तो हमारा आंसर यही आ रहा है, समझ में आया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 2 3 6 2366, सेम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 2366, समझ में आया। अब ये क्या हो चुका है, हेंस वेरीफाइड हो चुका है। क्या होंगे, हम लिख सकते हैं, जरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या क्या लिख सकता हूं, हेंस वेरीफाइड, बस इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसको 510 दे रखा है हमको, यहीं पे करा रहा हूँ जो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेम हमको वही करना है। क्या दे रखा हमको सेकंड पार्ट में, दे रखा हमको 510 एंड 92, 510 एंड 92। इसका भी क्या निकालना है हमको, प्राइम फैक्टर निकालना है दोनों के, इसके और इसके अलग अलग निकालेंगे। तो 5 पहले मैं कितना निकालूंगा, 510 का निकालूंगा बच्चों। अब 510 का निकालूंगा, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ अलग से 510 का। पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जो हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ना 2 से। अब कितना है, 2 2 जा 4, ओके, 2 5 जा 10, देन 2 5 जा 10, 255। ओके, अब किससे स्टार्ट करूंगा बच्चों, 3 से। अब देखो 3 से आएंगे 21, 3 8 जा 24, एंड 3 5 जा 15। बच्चों आपको टेबल्स आनी चाहिए, इस तरीके से आपको आना चाहिए। ओके, अब सेम अब किससे करूंगा, 3 से तो होगा नहीं, 3 2 जा 6 होता है, अब 25 हो जाएगा, 8 - 2 6 25 होगा। तो देखो अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो नहीं होने वाला कंप्लीट डिवाइड, ओके, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, है ना। सेम अब मैंने किससे करूँगा, उसको से 5 से करूँगा, तो करके देखते हैं, 5 1 जा 5, 8 - 5 3, 5 35 बचेगा, तो 5 संजा कितना होता है बच्चों 35, तो 5 संजा 35, तो 17 क्या एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 बन जाए 70, मतलब 1 से ही कंप्लीट डिवाइड होगा। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 × 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7, ये इसके प्राइम फैक्टर निकले। अब किसका निकालना है प्राइम फैक्टर बच्चों, 92 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ओके, ये सेकंड पार्ट है। ओके, 92 का हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, सॉरी 92 का हम फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखते हैं करके देखेंगे। यहाँ पे 92 मैंने वही कहा था, पहले किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर से। तो 2 4 जा 8,
2 6 जा 12। ओके, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। और 23 क्या है, एक खुद एक प्राइम नंबर है। 23 बन जाए, 23 कितना हो जाए, 23 बन जा 23। तो लिख सकते हैं कितना प्राइम फैक्टर बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। और जो इतना समझ में आया। अब क्या निकालना मुझे, एचसीएफ, सेम जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। एचसीएफ को निकालना, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैं एचसीएफ क्या, तो जिसमें दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है इन दोनों में बच्चा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक 2 मैं यहाँ लिख दूंगा, दोनों को मिला के एक कॉमन सोचता ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा कि दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब कोई और तो कॉमन नहीं है, नहीं कोई कॉमन नहीं है, तो अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो तरीका है बच्चा, देखो लोएस्ट पैसा लो, छोटे से स्टार्ट करेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 तो मैं लिखूंगा एक। ओके, साथ में एक 2 और है, इसको भी लिखूंगा, इसको भी मैं राइट करूंगा। ऐसे नहीं कि आपने एक 2 लिखा तो इसको नहीं लिखोगे। हाँ बच्चों मेरी बात समझ में आ गई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दोनों 2 में से एक 2 तो मैंने लिख दिया, फिर 2 कॉमन था यहाँ पे, और जो एक 2 बचा है उसको भी लिखूंगा, इसको बोलते हैं एलसीएम। ओके, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना बचा हमारा 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मल्टीप्लाई बाय 17, फिर इंटू 23। बच्चों ये पूरा इसका है एलसीएम है, कंफ्यूज मत होना है, ये अलग है ये अलग है। ओके, समझ में आया। तो इसका एलसीएम कितना मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, मतलब 2 जो कॉमन निकला एक, तो मैंने इसको एक बार लिख दूंगा, जो हमारा 2 बचा हुआ उसको यहाँ लिख दूंगा, फिर 3 फिर 5 फिर 17, जो हमको जो हमारा लेफ्ट है उन सबको मैं लिख दूंगा। ओके, तो इन सबको क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबका इन सब का, 2 2 जा 4 4 से जा 12 12 5 जा 60 इंटू 70 इंटू 23। ओके, देखो बच्चों 2 2 जा 4 4 से जा 12 12 बाय 60। अब मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया, देखो अब पहले इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा, 0 पे 0। ओके, अब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 7 जा 42। ओके, 2 का 2 आ जाएगा, अब 6 1 जा 6 6 प्लस 4 10, तो 1020 इंटू कितना है 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, कितना आएगा 23,460। ओके, 23460 23460। ओके, 23460, जो हमारा आंसर इतना हमारा दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आया। तो अब क्या करना है, एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब क्या करना है बच्चों, क्या करना था मैंने, एलसीएम इंटू एलसीएम। अब वेरीफाई करना है, क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। समझ में आ जाएगा ना, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, अब एचसीएफ कितना निकला था हमारा 2 इंटू एलसीएम कितना निकला 23460। अब 2 नंबर कौन कौन से गिवन दे रखे थे हमको, ये दोनों, तो 510 इंटू 90। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो। मैंने कर रखा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 200 2 6 जा 12। ओके, 2 6 जा 12 फिर 4 जा 8 प्लस 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 6 9 2 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर हमारा वही आएगा, आप चेक कर सकते हो कितना आएगा हमारा 46920। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। ओके, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको इन दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा। ओके, कुछ नहीं करना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना मेन आपको इंपॉर्टेंट है, और जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत मेन है। ओके, मल्टीप्लिकेशन गलत मत कर देना। नाउ अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, इसका जो थर्ड पार्ट है इज योर होमवर्क। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हो। इसको रफ कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट करके आप इसको कॉपी कर सकते हो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा। अब इसी का फर्स्ट पार्ट है, कुछ नहीं बोल रहा है बच्चों, उसमें लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम। मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, निकालना आता तो फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग इंटीजर, जो हमको फॉलोइंग इंटीजर दे रखा है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है। आ गया समझ, मतलब जो भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होना चाहिए। मीन्स कैसे, देखो हाँ, हमको इस बार हमको 3 नंबर दे रखे, इसी का फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रहा है इसमें 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। अगर एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ बाई चांस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
बच्चे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन तीनों में अगर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होगा, मेरी बात समझो नहीं, कोई भी प्राइम फैक्टर अगर कॉमन नहीं होगा तो उसमें हमारा एचसीएफ क्या होता है, वन। वन हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है हर किसी के लिए। ओके, मीन्स समझाऊंगा मैं आपको। मैं 12 का निकालूंगा तो 12 का वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, सेम क्या होगा 2 इंटू 3। ओके, ये हमारा मिलेगा। सेम 15 का भी निकालना है हमें। 15 का कैसे निकला बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 इंटू 5, 15 तो होता है 3 इंटू 5। ओके, मैं इसको एलसीएम करके नहीं दिखाया। ओके, आपको पता होना चाहिए 21 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। अब क्या निकालना बच्चों, मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना बच्चों, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन सब में कॉमन क्या है, सब कुछ दिखा है, 3 भी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, मतलब क्या कॉमन है इन तीनों में, 3 कॉमन। तो एचसीएफ कितना दिया बच्चों हमारा, 3। ओके, क्या निकालना हमने, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले सबसे छोटा क्या नंबर क्या, 2 ले लूंगा, फिर दोबारा एक और 2 है वो भी 2 ले लूंगा। समझ में, मेरी बात समझ में आ गई। फिर 3 क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3, लेकिन 3 हम एक बार लेंगे क्योंकि 3 तीनों में है। ओके, तो 3 में क्या ले लूंगा, एक बार ले लूंगा, तो इंटू 3। एंड देन आफ्टर क्या है, 5 और 7। 5 और 7 तो बचा हुआ, तो इसको भी लिखना पड़ेगा हमको, तो इसको बोलते हैं एलसीएम निकालना। 5 इंटू 7। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो 2 2 4, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 या 60, 60 इंटू 7। तो 7 सीधे कितना होता है, 420। तो हमको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बोल रखा है। एचसीएफ तो निकल गया, इन तीनों कितना है 3, और एलसीएम कितना है इन तीनों का 420। ओके, इसी तरह जो सेकंड पार्ट है बहुत ही इजी है। ओके, इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ उसका। इसका सेकंड पार्ट है 17 इंटू कितना था जो 23 इंटू 29। ओके, मैं इसके मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, इसका खुद करोगे। अब अगर आई होप आप मेरे सामने तो मैं आपसे पूछता, क्या बच्चों 17, 23 एंड 29 क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक प्राइम नंबर। ओके, अब जब ये खुद एक प्राइम नंबर है तो इनके कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इनका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ एक 1 होगा। मीन्स मैं बोलने का मतलब मेरा क्या है, ओके 17 किसकी टेबल में आता है, ओनली 1 की टेबल में आता है। बच्चों मेरी बात समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 17 इंटू 1। ओके, इसको लिखता हूँ 23, लिखता हूँ 23 इंटू 1, ये इसके प्राइम फैक्टर है। 29 क्या होता है, 29 इंटू 1, मतलब यहाँ पे भी 1 लिख सकता था, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता बच्चों 1 लिख सकता, लेकिन 1 को मैं जिससे मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर उतना तो आएगा। अगर मैं 1 इंटू 3 करूँगा तो हमारा आंसर 3 तो आएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ 1 क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हमारा है ना, कॉमन क्या इसका कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या हमारा 1 है, तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन से बोलता है ना कॉमन। तो एचसीएफ निकालेंगे, क्या है इसमें 1, ऐसे हमारा 1 ही तो होगा। बच्चों समझ में आया, जहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं होगा, जहाँ पे ये तीनों खुद प्राइम नंबर्स हैं, इनमें क्या कॉमन नंबर होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा इन तीनों में। आया, 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में आता है, सबका कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। ओके, जैसे मैंने बताया ना 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 2 एंड 3। जो मैं इसको प्राइम फैक्टर करूँगा तो कैसे करूँगा मैं 2 इंटू 1 एंड 3 का करूँगा 3 इंटू 1। आया, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में आता है, सब तो कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो मैंने इसको रख कर रहा हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एचसीएफ आपको आ गया कि जो कॉमन होगा हमने वही लिख दिया एचसीएफ में। ओके, अब एलसीएम आप खुद निकालोगे। एलसीएम क्या है, एलसीएम सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्या बचा हुआ, चलो 1 भी लिख दूंगा, मैंने 1 लिख दिया, 1 बचा हुआ इंटू फिर 17 फिर इंटू फिर 23 इंटू फिर 29, इन सबका मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा एलसीएम निकाल देगा, डू योर सेल्फ। ओके, ये अपना खुद करना है आपने मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बच्चों, जिससे क्या होता है ओनली 2 फैक्टर्स हैं। जो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया 3 और एंड 2, 3 के क्या फैक्टर होते हैं, ओनली 3, एक खुद 3 होता है एक 1 होता है, मतलब 3 की टेबल में भी 3 आता है, 1 की टेबल में भी 3 आता है। 1 3 जा 3 बोलता है ना, और 3 1 जा 3 बोलते हैं। सेम 2 भी ऐसी है ना, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मीन्स जैसे मैंने लिख दिया 4 और 6, तो 4 के कितने फैक्टर होंगे, 2 भी होगा, फिर 4 भी होगा, फिर 1 भी होगा। मोर देन 2 फैक्टर हो गया ना, सेम 6
6 से कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, एक खुद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मोर देन कितने होंगे बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर होगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा ना। इसका आंसर आप खुद बताना है क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन कर कर। ओके, ना हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोल रहा है, इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोल रहा है, इसका जो लास्ट पार्ट है दिस इज योर होमवर्क। ओके, जितने भी रेस्ट पार्ट बचते हैं वो आपके क्या है, होमवर्क में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिस वन, गिवन द एचसीएफ, हमको एचसीएफ हमको गिवन दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है। अभी तो हम क्या निकल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे, अब हमको क्या दे रहे हैं बच्चों, एचसीएफ हमको गिवन दे रखा है 306,657 का एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, हमको 9 दे रखा है। निकालने की जरूरत नहीं है, बट कॉमा फाइंड द एलसीएम, बस हमको एलसीएम फाइंड करना है 306,657 का, 657 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। या तो आप दोनों के फैक्टर करो, मतलब 6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, किसी से फैक्टर निकालना है। देखो हमको एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ हमको कितना दे रखा है बच्चों, किस का 306 एंड क्या बच्चे क्या दे रखा है 657 का। ओके, कितना निकला, कितना दे रहा था बच्चों हमको, इक्वल टू किसके बराबर था, 9 के बराबर है। और हमको कब फाइंड करना, हमको एलसीएम फाइंड करना है किस चीज के बीच में, 306 एंड 657 का क्या निकालना है हमको, एक क्वेश्चन मार्क है, हमको एलसीएम फाइंड करना, मतलब हमको एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर का। तो इसकी एक आइडेंटिटीज है। ओके, इसका एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज क्या है जो हमने अभी बताया आपको, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था, इस सेकंड क्वेश्चन में करा था ना यहाँ पे। तो ये तो हमारी आइडेंटिटीज है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आपस में क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। जो हमारा 2 नंबर का जो एलसीएम निकलेगा और जो एचसीएफ निकलेगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, जो नंबर हमको गिवन दे रखे होते हैं ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। समझ में आपस में क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। समझ में आया बच्चों। तो बस हम पे तो ऑलरेडी हमको क्या नाम दे रखा है, फॉर्मूला हमको गिवन दे रखा है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ को ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सॉल्व किया है बच्चों। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है कि जो एलसीएम निकलेगा 2 नंबर का और जो एचसीएफ निकलेगा उन दोनों में से नंबर का, उन दोनों का प्रोडक्ट, और जो वो 2 नंबर होंगे जिसका हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ये ऑलरेडी हमने क्या बोला, प्रूव कर चुका है। आया समझ में। तो एलसीएम हमको कितना दे रखा है बच्चों, गिवन नहीं दे रखा है, एलसीएम हमको नहीं दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है हमको 9, तो हम वी कैन राइट हियर एलसीएम ऐसे रहने देंगे, क्योंकि एलसीएम हमको गिवन दे ही नहीं रखा, तो एलसीएम हमको फाइंड करना है ना। और एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों 9, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितने दे रखे हमको, कौन कौन से दे रखे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा, मतलब 306 इंटू 657। आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये हमने ऑलरेडी वेरीफाइड कर चुका है। अब ये क्या बन गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया एलसीएम या एचसीएफ निकालने का। समझ में आया। ओके, बस ये तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर प्रोडक्ट। हमको फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 306 और सेकंड नंबर कितना दे रखा है हमको 656। लिख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है बच्चों हमको 306 एंड सेकंड नंबर गिवन कितना दे रखा है बच्चों 657। आया, दिस इज नंबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमको गिवन दे रखे हैं। अब हमको गिवन क्या नहीं दे रखा, एलसीएम, एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आया, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ये हमको गिवन दे रखा है। अब एलसीएम निकालेंगे, बस एलसीएम यही रहेगा। मैंने कहा था ना जो एलसीएम मैंने कहा था ना, जो अगर आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ना 9 का मल्टीप्लाई एलसीएम है। ओके, तो मुझे एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाके किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो देखो, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। बच्चों समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस तो डिवाइड कर देंगे। अब 3 की टेबल में 3 की 3 कितना होता है 9। देखो 3 टाइम 30, 3 2 6, ईजी है। अब 3 की टेबल में 102 आता है, यस। 3 3 9, 3 4 12, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 34 इंटू 657।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मैंने करा है 22,338, 22,338। ओके, अब चेक कर सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 22,338। आई होप अभी तक कितना भी मैंने आपको कराया होगा आपको समझ में आया होगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी मैंने चेंज नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 4। आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड के 2 पार्ट हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट हो चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। ओके, अपना आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। और बच्चों हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस टू एवरीवन। बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।